राधे राधे। आज मैं आप लोगों को आजा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आजा एकादशी व्रत मुख्य रूप से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन से जुड़ी है। यह कथा बताती है कि कैसे एक महान राजा ने अपने राज्य में धर्म को बनाए रखने के लिए असीम कष्ट सहे और अंत में आजा एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा हरिश्चंद्र की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी और सत्यनिष्ठ राजा राज करते थे। वे अपने दान वीरता और सत्यवादिता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार देवर्षि नारद ने इंद्र के दरबार में राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की बहुत प्रशंसा की। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र को उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से उनका सारा राजपाट दान में मांग लिया, जिसे राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। जब राजा हरिश्चंद्र अपना राजदान कर रहे थे, तब विश्वामित्र ने उनसे दान के बाद दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग चुकी थी। राजा ने अपना पूरा राजदान कर दिया था, इसलिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। अपने सत्य का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को बेच दिया, लेकिन फिर भी वह दक्षिणा पूरी नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने खुद को एक चंडाल के पास बेच दिया और एक श्मशान घाट पर काम करने लगे। उनका काम था अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों से कर टैक्स लेना। वे स्वयं एक डोम के यहाँ दास बन गए थे और घोर कष्ट में थे। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्पदंश से मृत्यु हो गई और रानी तारामती रोते बिलखते अपने पुत्र के शव को श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाई। वहाँ उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को देखा, जो उन्होंने पहचान गए, लेकिन अपने मालिक के प्रति वफादारी के कारण उनसे कर मांगने लगे। रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तब राजा ने अपनी धर्म निष्ठा के लिए अपनी पत्नी से उनकी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर देने के लिए कहा। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर आकाश में हाहाकार मच गया। उसी समय भगवान विष्णु ऋषि विश्वामित्र और अन्य देवता के साथ प्रकट हुए। विश्वामित्र ने बताया कि यह सब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा को बनाए रखा और वे इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान विष्णु ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो व्यक्ति भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी का व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से आजा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान के कहे अनुसार आजा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उनका खोया हुआ राज्य और पुत्र वापस मिल गया और वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। मृत्यु के पश्चात उन्हें सब परिवार वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य का पालन करने और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी का व्रत इसी बात का प्रतीक है कि इस दिन इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भी अश्वमेध यज्ञ का सामान्य पुण्य फल प्राप्त होता है।